हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। HTML क्लास में आपका स्वागत है। वेब पेज आप जैसा भी बनाएं, जो भी बनाएं, आपकी मर्जी। लेकिन आज मैं टेबल के ऊपर एक ट्यूटोरियल जो करने जा रही हूँ, उसके लिए मैं आपको डिटेल बता रही हूँ आपको क्या भरनी है, और अपने दिमाग से खुद से आपको टेबल बनानी है, ठीक है। और इसमें आज हम 5 साइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे, जिसमें कि क्या होगा, जिसमें कि होगा आउटलाइन बॉर्डर होगा, टॉप बॉर्डर होगा, बॉटम बॉर्डर होगा, राइट बॉर्डर होगा, लेफ्ट बॉर्डर होगा। 5 बॉर्डर अप्लाई करने हैं और आपको ये टेबल बनानी है। स्टाइल भी 100% रखना है और हेडिंग रो रखनी है एक। और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम 2 लोगों की ही डिटेल लेंगे। आप जितने चाहें रोज, जितने चाहें कॉलम्स की डिटेल भर सकते हैं, जितने चाहें लोगों की डिटेल की टेबल बना सकते हैं, या वेब पेज बना रहे हैं जिस तरह के डेटा की चाहें उस तरह के डेटा की टेबल बना सकते हैं। लेकिन आप खुद ही बनाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। आपको खुद से बनाना, ट्राई करना है। आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है आमिर। 2 दोस्त हैं, ठीक है। और इन 2 दोस्त की आपको सिर्फ जेंडर नोट डाउन करना है। इन 2 फ्रेंड्स की जेंडर के साथ क्या लिखना है, आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है इनकी, दोनों दोस्तों की। और इन 2 फ्रेंड्स की आपको ईमेल आईडी, ई शिफ्ट के साथ, फिर डैश, फिर MAIL, फिर I.D. ये दोनों बड़े में लिखिएगा, I और D। ये आपको लेनी है डिटेल। तो अब आप समझ गए 2 दोस्तों की आपको क्या लेनी है। आपको उनका जेंडर पता होना चाहिए कि वो क्या है। मोहन और शाकिर, जाहिर सी आमिर मेल है, फीमेल तो है नहीं, मेल ही है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी पता करनी है, और साथ में इनकी जीमेल आईडी यानी ईमेल आईडी आपको लिखनी है। तो 3 कॉलम चाहिए, यानी एक हेडिंग रो हो गई। अब दोनों की डिटेल चाहिए, तो ये 3 रो हो गई, 3 कॉलम हो गई। वैसे आप कितने भी लोगों की डिटेल के लिए बनाएं, और कितने भी लोगों की डिटेल के लिए बनाएं, और कितने भी लोगों के मतलब कितनी भी रोज ऐड करें, और भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए कितने भी कॉलम ऐड कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको खाली। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये समझना है कि जब हम टेबल, हम जैसे HTML टैग यूज करेंगे, कोई भी वेब पेज बनाए, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। HTML टैग के बाद हम लोग हेड टैग यूज करेंगे, टाइटल टैग यूज करेंगे। टाइटल टैग को फिर टाइटल लिख के क्लोज भी कर देंगे। फिर हम लोग हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे, HTML टैग को क्लोज नहीं करेंगे। फिर हम बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग में आप जो भी आपको देना है, एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, लाइन चेंज करके, सबके टैग मैंने बताएं। कोई गलती हो गई उसको कैसे हाईलाइट करना है, सही चीज़ को, वो गलत चीज़ को कैसे बताना है कि वो गलत है, वो सब मैंने बता दिया है। अब आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो लेस टेबल TABLE और ग्रेटर नहीं लगाना है। हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे बॉर्डर, तो हम लिखते हैं BORDER, बॉर्डर इक्वल टू, यानी बराबर का निशान जो डैश के बराबर में होता है राइट पे, और बैक स्पेस के लेफ्ट में। तो बॉर्डर इक्वल टू, और हम क्या करेंगे अब, तो अब क्या करेंगे, बॉर्डर इक्वल टू, फिर कोट, शिफ्ट और अपोस्ट्रोफी के साथ, सेमी के बराबर होता है अपोस्ट्रोफी, फिर कोलन करेंगे, शिफ्ट और सेमी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ 5। जो 5 हम यूज कर रहे हैं वो आउटलाइन बॉर्डर है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट है, तो 5। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कोट को क्लोज कर देंगे शिफ्ट अपोस्ट्रोफी से, ठीक। और अब हम स्टाइल भी इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के लिए स्टाइल हम फिर से एक टैग लगाएंगे, STYLE स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है। और अब यहाँ पर कोट कोलन, और यहाँ लिखिए 100, फिर शिफ्ट 5 से %, फिर कोट क्लोज, और अब ग्रेटर लगाइए, क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर भी अप्लाई किया है और हमने इसमें स्टाइल भी अप्लाई किया है। वैसे तो हम सिंगल लाइन बॉर्डर और 2 लाइन यानी डबल लाइन बॉर्डर यूज कर चुके थे, लेकिन हमने ये आउटलाइन, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम सब कर लिया है, 5 कर लिए हैं। अब ग्रेटर लगा दिए, अब टेबल में हो गई ये बॉर्डर अप्लाई। अब आपको क्या करना होगा, रो टैग लेना होगा, लेस TR ग्रेटर। अब पहले सारे हेडिंग्स कॉलम बनाने होंगे, तो आप क्या करोगे कि आपको करना होगा लेस TH ग्रेटर, फिर आप लिखो यहाँ पर जेंडर, लेस TH ग्रेटर, क्लोज कर दो, लेस TH ग्रेटर। फिर आपको लिखना होगा डेट ऑफ बर्थ, लेस TH ग्रेटर, क्लोज कर दो, लेस TH ग्रेटर।
फिर आप यहाँ पे लिखो ईमेल आईडी लेस डैश टी एच ग्रेटर, और इस रो के टैग को भी क्लोज कर दो लेस स्लैश टी आर ग्रेटर। अब अगेन रो ओपन करो लेस टी आर ग्रेटर। अब यहाँ लिखो आप क्या जेंडर था, आपको नाम तो लिखना नहीं है मोहन आमिर का, वो तो मैंने एग्जाम्पल दी थी। तो मोहन, तो इनका जेंडर क्या है, मेल है, तो मेल लिख दीजिए। फिर नहीं मेल मत लिखिए, अभी एक और टैग ओपन कीजिए लेस टी डी ग्रेटर, और अब लिखिए मेल और इसको बंद कर दीजिए। मतलब दूसरी रो का टैग लिया लेस टी आर ग्रेटर लेस टी डी ग्रेटर कॉलम के लिए, डिटेल के लिए, और यहाँ लिखा हमने मेल और लेस लेस टी डी ग्रेटर, इसको क्लोज कर दिया। फिर लेस टी डी ग्रेटर ओपन किया और फिर यहाँ लिखा 1990 लेस टी डी ग्रेटर, फिर लेस टी डी ग्रेटर, फिर हमने लिखा mohan@gmail.com लेस टी डी ग्रेटर। अब रो के टैग को भी क्लोज कर दीजिए लेस टी डी ग्रेटर। तो मेरी एक हेडिंग कॉलम्स की रो बन गई, एक मोहन की डिटेल की रो बन गई, 2 रो बन गई। अब तीसरी के लिए लेस टी आर ग्रेटर, और फिर अब मैं क्या करती हूँ लेस टी डी ग्रेटर, अब यहाँ लिखती हूँ आमिर की लेनी है, मुझे आमिर का नाम तो लिखना नहीं है, तो आमिर का भी जेंडर क्या है, मेल है। फिर लेस टी डी ग्रेटर, फिर लेस टी डी ग्रेटर, फिर यहाँ लिखते हैं 1995, डेट ऑफ बर्थ हो गई, लेस टी डी ग्रेटर, फिर लेस टी डी ग्रेटर, और यहाँ लिखती हूँ आमिर@gmail.com लेस टी डी ग्रेटर। अब इस रो को क्लोज कर देते हैं लेस टी आर ग्रेटर, और अब आप इसको क्लोज कर दीजिए लेस टेबल ग्रेटर लेस बॉडी ग्रेटर, और लेस क्या लेस टी डी ग्रेटर हो गया, लेस टी आर ग्रेटर, ये कॉलम का तो कर ही दिया था, रो का भी क्लोज कर दिया। फिर लेस टी ए बी एल ई टेबल ग्रेटर, फिर लेस बॉडी ग्रेटर, और अब लास्ट में लेस एच टी एम एल ग्रेटर। तो देखिए ये आपको मैंने सिर्फ डिटेल बताई, अपने दिमाग से इस टेबल को बनाइए, इसमें कुछ और काम रह गया है, फिर वो हम मंडे को पढ़ेंगे, लेकिन इस टेबल को बनाइए और जो देख सकते हैं या फिर लो विजन पर्सन है उनको दिखाइए और देखिए कि आपको एचटीएमएल कितना आ गया है, आपका वेब पेज कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर से मिलेंगे मंडे को। ओके डियर ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।